आप तमाम लोगों को मैं जोहार पेश करता हूं। आज जब हम लोग यहां बसपा की धरती पर बैठे हुए हैं तो हम जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है, और वो मकसद इतना जरूरी है कि हमने अपने पीने का इंतजाम यहाँ साइड में टैंकर लगा करके किया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक दिन भी हमें पानी नहीं मिला, अगर इस मीटिंग में हमें सुबह से शाम तक बैठना है और पानी नहीं मिला तो हो सकता है शाम तक होते होते हम बेहोश हो जाएं। और जब हमारी यह हालत है तो आप अंदाजा लगाइए पूरे इलाके में जिस तरीके का पानी का संकट है आज की तारीख में, आप सोच करके देखिए आने वाले 10 साल और 15 साल बाद आपकी क्या स्थिति होने वाली है। जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से आपके यहाँ पीने के लिए पानी का टैंकर आता है। खेती के लिए आप पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर है, अगर बारिश होगी तो खेती होगी, अन्यथा खेती नहीं होगी। और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्से में यही हालत है, और इसीलिए आज से लगभग 35 से 40 साल पहले यह घोषणा की गई थी। यह मामला 2016 का नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। ये 2016 में तो नए सिरे से शुरू हुआ था। सोचिए 30 से 40 साल पहले जो परियोजना की घोषणा हुई और तब से पानी को यहां लाने के लिए लड़ाई चल रही हो, और अगर किसी पानी को, किसी नहर को, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगर 40 साल भी कम पड़ जाए तो लानत है ऐसे हुक्मरानों पर, लानत है ऐसी सरकारों पर, लानत है ऐसे विधायक और सांसदों पर जो हमें 40 साल में पानी नहीं दे सके। वो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोषणाएं करते हैं, कहते हैं दुनिया को इस जगह से उठा करके उस जगह ले जाएंगे, आपको यहां से वहां पहुंचा देंगे, कह रहे हैं कि आपको मंगल ग्रह पर लेकर के जाएंगे, वहां पानी खोज रहे हैं। तो उनसे यहां से सिर्फ एक बात कहनी है कि भाई मंगल ग्रह पे नहीं जाना, हमें बसवा की धरती पे पानी दे दीजिए। 40 साल हो चुका है और इंतजार नहीं होता। मंगल ग्रह पे पानी आप खुजवा लीजिए, खोजते रहिए, जब मिल जाए तब बता दीजिएगा। और जब यहां पानी नहीं ला पाए तब वहां की सोचेंगे कि मंगल ग्रह पे जाना है कि नहीं जाना। तो स्थिति यह है, यहां पोस्टर में लिखा हुआ है कि नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाना है। नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। तो यहां पर जो केंद्र सरकार को जो लोग मानने वाले हैं, उनकी पार्टी में जो लोग हैं, जो लोग उनके विधायक और सांसद हैं, वही बता दें कि 40 साल से वो क्या कर रहे हैं। पिछले 2016 से तो इसका डीपीआर बना हुआ है, वही बता दें कि 6 साल से ये प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए आपको किसने रोका था? हमने तो नहीं रोका। जब आपको 6 साल से नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए हमने नहीं रोका, और उस समय अभी भी केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, पहले तो राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी, और तब काहे घोषित नहीं किए जी? तब क्या दिक्कत थी नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने में? लेकिन नहीं किया। अब आइए यहां वालों पर। यहां वालों को भी पता है कि जिस तरीके की डीपीआर बनाई गई है, डीपीआर का मतलब पहले हमारे लोगों ने बता दिया कि भैया आपका गांव, आपका खेत में पानी आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए कागजों में फाइल तैयार करके रखी हुई है। उन्होंने डीपीआर बनवाई, करोड़ों रुपया खर्च किया, और खर्च करके वो फाइल बना के रख दी। और अब लोगों को पता चल रहा है कि भाई आधा सा राजस्थान, वो कहने को तो दिखता है कि 13 जिले हैं। अब 13 जिलों में मान लीजिए आप ये बसपा का हिस्सा टच करके दौसा को निकल जाए आगे, तो फिर दौसा तो पूरा छूट गया, नाम तो आ गया ना। तो अगर वो नाम के लिए ही करना था तो फिर ऐसा किया क्यों? अगर आप ईमानदारी से डीपीआर बनवाना चाहते थे, आप सच में बसवा के लोगों को या राजस्थान के लोगों को पानी देना चाहते थे, तो फिर गलत डीपीआर बनाई क्यों? वो करोड़ों रुपया बर्बाद किया क्यों? ये 6 साल का समय बर्बाद किया क्यों? और
अभी भी वही स्थिति है। आपको बैठा दिया, धूप में बैठे रहिए, कहते रहिए डीपीआर बदलवाइए, कहते रहिए नेशनल प्रोजेक्ट बनवाइए। ये दोनों ही आपके हाथ में नहीं है। ना तो आप डीपीआर बनाने जा रहे हैं और ना आप जो है नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कराने जा रहे हैं। फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? किसने कहने पे बैठे आप? लेकिन एक चीज याद रखिए, ये लोग आएंगे जाएंगे, इनका काम है राजनीति करना। 2023 का चुनाव आ रहा, बहुत कम समय बचा है, लगभग 1 साल बचा है। चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो अभी से शुरू कर दिया, यहीं से इन्हीं महापंचायतों से वो अभी से आना शुरू कर दिए हैं। उनका काम है वोट बटोरने का। वो इसीलिए आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, 10, 20, 30 लोग साथ में लेकर के चलते हैं, ताकि लोगों को दिखे कि भाई मैं भी मौजूद हूँ, मैं भी पंचायत में आया था, मुझे भी याद रखिएगा, 1.5 साल बाद आऊंगा वोट मांगने के लिए, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए वो आपके उसका और कोई एजेंडा नहीं है। उसका एजेंडा क्लियर है कि साल भर बाद दोबारा आना है उसको वोट मांगने के लिए, या टिकट के लिए घूमना है, उसको चक्कर लगाना है, इसीलिए वो आपके यहाँ आ रहा है। जब ये दोनों चीजें क्लियर है तो आप भी एक चीज क्लियर कर लीजिए। इन्होंने अपना क्लियर कर लिया है कि वोट बनाने हैं, और वोट बनाने हैं इसीलिए 2016 में कहा था कि 2023 में पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, और अभी तो 1 साल बचा हुआ है, कहीं प्रोजेक्ट शुरू तक नहीं हुआ। 2016 के बाद में याद कीजिए 18 में चुनाव निपट गए, 2016 के बाद में 2019 का चुनाव निपट गया, अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आपके बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग भी एक तय कर लीजिए कि अगर चुनाव से पहले मेरा गांव, मेरा खेत, मेरा बांध डीपीआर की लिस्ट में आता है तो भाई तुमको वोट मिलेगा, और भाई अगर तुम नेशनल प्रोजेक्ट बना दिए तो तुमको वोट मिलेगा, नहीं तो यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं। बहुत क्लियर कर लीजिए। इन्होंने बहुत दलालियां की है, बहुत जनता को बेवकूफ बनाया है। इतना लंबा हाथ जोड़ते हैं जब वोट मांगने आते हैं, पैर छूते हैं तो लेट जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे झाड़ू लगा रहे हैं। फेंटा जब बांधते हैं तो 1.5 किलोमीटर का फेंटा अपने सर में बांध करके घूम रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि इनसे कहिए कि भाई क्यों नहीं आया पानी, तो एकदम मुंह में ऐसा लगता है जैसे दही जमा लिए। आप तय कर लीजिए कि वोट चाहिए तो पहले खेत में पानी पहुंचा दीजिएगा, अन्यथा वोट मांगने दोबारा आना ही मत। सीधी सी बात, पानी हमारा और वोट हमारा, लाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्लियर कर। एक चीज तो ये मान के चलिए, कुछ लोग हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ये जो बसपा की जमीन पर बैठे हुए हैं इस ग्राउंड में, इतने से कम लोगों के कहने से क्या चंबल का पानी आ जाएगा? वो रोड के उस तरफ है, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन इधर यूं दीवार के ऊपर से देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, वो देखते हैं और निकल जाते हैं, और कभी मिलेंगे तो मजाक उड़ाता है। उनसे एक ही बात कहनी है, एक बार जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी तो सारे जीव जंतु जो है भागने लगे। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है, कोई जो उड़ सकता था वो उड़ गया, कोई छिप सकता था वो छिप गया, लेकिन सब अपनी जान बचा रहे थे। उस समय पर एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरती जंगल की आग को बुझाने का काम कर रही थी। जैसे आप यहाँ बैठे हुए कि चंबल का पानी उस चिड़िया की तरह हम लोग भी लेकर के आएंगे, उसी तरीके से वो भी ये काम कर रही थी। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया उस समय कि भाई चिड़िया, तेरे चोंच में पानी पिलाने से इस जंगल की आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये जंगल की आग मेरे चोंच के पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम भगोड़ों में होगा। और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं उनसे यही बात हम यहाँ से कह देना चाहते हैं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है,
आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत क्लियर कट है। पानी सिर्फ बसपा के लोगों को नहीं चाहिए, राजगढ़ वालों को भी चाहिए, इधर दौसा वालों को भी चाहिए, इधर आस पड़ोस वालों को भी चाहिए। तो बस उनसे यही कहना है कि आज हम यहाँ बैठे हैं और अगर इस लड़ाई में तुम नहीं आते हो तो यकीन मानिए अगला नंबर आपका होगा। और जिस दिन आप पानी के लिए इसी तरह तरसोगे, ये मान के चलिएगा कि उस दिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हमारे पूर्व साथी ने अर्जुन ने बताया था कि उधर नांदौती में पानी आ गया पीने के लिए, टंकियां लग गई, टोड़ा भीम में नहीं आया। टोड़ा भीम के साथ साथ मेरा गांव भी उसमें शामिल है। वहां टंकी को बने हुए लगभग 10 साल हो गए। वो 10 साल में 2-3 दफा टूट गई, उसके बाद बन गई, सब कुछ हो गया, पर पानी नहीं आया। अभी तक पानी नहीं आया है, अब उसके लिए फिर से लड़ते जाइए। तो क्या हमारा काम सिर्फ यही बच गया है कि ये जो नकारी निकम्मे नालायक लोग सरकार में बैठे हैं, इनकी गलतियों पर बार बार हम आंदोलन करते घूमे? हम हर बार पानी के लिए निकले? हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, बहुत मोटी तनख्वाह मिलती है, अच्छा खासा रहने के लिए घर है, गाड़ियां, सब कुछ है। लेकिन मुझे पता है कि मैं अकेला दिल्ली विश्वविद्यालय में रहता हूं, मेरा पूरा समाज तो गांव में आज भी टिका हुआ है, वो पाने के लिए लड़ रहा है, इसलिए हम यहां पर आए। इसलिए आए यहां पर क्योंकि मुझे पता है कि अगर पानी नहीं मिला तो ये लोग नहीं बचेंगे, और अगर ये नहीं बचे तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। तो ये लड़ाई आपके साथ साथ मेरी भी है, मुझे बचाने की है, मेरे अपने आप को बचाने की, मेरे परिवार को बचाने की, मेरे समाज को बचाने के लिए, मेरे राज्य को बचाने की लड़ाई है। और इसीलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई हम किसी नेता के कंधों पे चढ़ के नहीं लड़ रहे, ना ही हम उससे उम्मीद पाले हुए, हम आपकी ताकत के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, हजारों की तादाद में लोग हैं। आज सोचिए, आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 4 महीने पहले आप 10 लोगों को इकट्ठा करते ही आरसीपी के नाम पर नहीं आता। आज आपके साथ में 1000 लोग हैं। इसके बसपा महापंचायत के बाद में अगले 1 महीने में देखिएगा आपके आसपास महापंचायतों की लाइन लग जाएगी, और यही आपकी सफलता है। और जिस दिन आपने क्लेम करना शुरू कर दिया कि नहर का पानी दो और वोट लो, अन्यथा अपने घर को जाओ, उस दिन इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई अब रास्ता नहीं बचा। और जब उनके सामने रास्ता नहीं होगा तब वो सच में कुछ काम करेंगे। और मैं आखिरी बात एक कविता के माध्यम से कहूंगा। एक कवि ने लिखा, मैं एक किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं। मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं उनसे कहता हूं, गेगले गोगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान जम नहीं सकता है। और दोनों में से एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। उसी तरीके से आप भी सोच लीजिए, या तो पानी आएगा या किसी को वोट नहीं मिलेगा। क्लियर कर बात। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। गुल जोहार।